सद्गुरु दे वह हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमा अपरंपार। गुरुजी महिमा अपरंपार। शरण शरण मैं शरण हूँ। हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरो। यह सौबारनियोर। गुरुजी यह सौबारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजिए जनयाय। गुरुजी सुधि लीजिए हो जनयाय। अब विलंब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो यह संसार है, यह संसार माया का देश है। ये मन का देश है, निरंजन का देश है, प्रकृति का देश है, काल का देश है, जड़ देश है। ये यहां आप बहुत दिनों तक नहीं रह पाएंगे। यहां हर चीज नियम में है, मर्यादा में है, कायदा में है, कानून में है, विधि में है, विधान में है, रीति में है, रिवाज में है। ये आप हम जो भी इस संसार में है, इसको छोड़ना होगा और नहीं छोड़ोगे तो छुड़ा दिए जाओगे। आप भेद को समझिए। यह जो देश है, मैंने माया नहीं तजा, मैंने माया नहीं तजा। मुझको माया त्याग, यही हाल सब जगत की। माया ममता त्याग। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यह सब मिला हुआ है। एक ही में गेहूं, चावल, दाल, अरहर, ये सरसों सब मिला हुआ है। आपको ये झामर झूमर में सब मिला हुआ है।
यह शरीर जो है माया अपने आप नहीं चलती है, उसको चेतन की आवश्यकता है। ये सृष्टि जो चल रही है नित्यानादि सट वस्तु है, इनका सब विस्तार, रूपा कर्म गुण सकल का व्याख्या सकल पसार। इसी शरीर में मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। इसी शरीर में 8 चक्र भी है। इसी शरीर में 9 द्वार भी है। इसी शरीर में 4 अंतःकरण भी है। इसी शरीर में 8 कमल है। इसी शरीर के अंदर में, उस शरीर के अंदर नहीं है, एक 9वां कमल भी है। इसी शरीर के अंदर 5 प्राण है। इसी शरीर के अंदर जो है 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। इसी शरीर के अंदर जो है 5 कर्म इंद्रियां हैं। इसी शरीर के अंदर जो है आपकी चेतना भी है। आपकी चेतना के साथ ये सबको जोड़ दिया गया है। और स्वामी जी क्या कहते हैं? देह त्याग दुख जानकारा, आओ आपन रूप। देह त्याग दुख जानकारा, आओ आपन रूप। त्रिगुणाधर्मसी अलग है, चेतन शुद्ध स्वरूप। स्वामी जी ये दोहा किसके लिए लिखे हैं? आप ही के लिए लिखे हैं जो है। देह त्याग दुख जानकारा, आओ आपन रूप। त्रिगुणाधर्मसी अलग है, चेतन शुद्ध स्वरूप। मैं तो दुखी मैं सुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोच। मैं तो दुखी मैं सुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय। स्थिरा शुद्ध स्वरूप में दुख सुखा जागा तन को। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय। स्थिरा शुद्ध स्वरूप में दुख सुखा जागा तन को। आए सदगुरु की प्यारे प्यारी हंस हंसनी, आपको अपना स्वरूप को बूझना होगा। आत्मज्ञान होना ही पड़ेगा, तभी आप सुखी रहोगे। तो निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख।
कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कररी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, पहले मृत्यु को वरण करो। आप भेद नहीं बूझते, पहले मरो। देखो, आपको शरीर मिला है, आपकी मृत्यु होगी नहीं। अभी आप बोलोगे, कभी आप बोलते हैं मृत्यु होगी नहीं और कभी बोलते हैं मृत्यु हो जाएगी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, पहला तो आप संकल्प करो कि हे प्रभु, स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीना है। पहला संकल्प ये लो, सदगुरु संग। नॉर्मली आजकल जो है उम्र जो है तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना तो मान करके चलता है कि आदमी जो है 70 साल 80 साल तो आराम से जी रहा है। तो इतना मान कर चलो कि 80 साल जिएंगे। मानना नहीं है, हमने तो 100 ही माना है, 100 ही मानना भी है आपको। फिर उसमें ये नहीं बोलना है कि हम बीमार ना पड़ तब ना, ये सवाल ही नहीं है। पहले स्वस्थ रहती हुई 100 वर्ष तक जीना है। कहां गड़बड़ है इसमें जो है? अभी अभी भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की माता जी 100 साल तक जिए हैं, तो आप काहे नहीं जियोगे? आप संकल्प तो लो, आपका संकल्प ही गड़बड़ है। आप भेद को समझो। अब पहले मृत्यु को वरण करना होगा। स्वामी जी के ज्ञान जो है, जीने का कला नहीं सिखाई जाती है, यहां मरने की कला सिखाई जाती है। मरने की कला सीख जाओगे तो जीना आसान हो जाएगा। ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, पहले मरने की कला सीखो तो जीना अपने आप ही आ जाएगा। तो इस शरीर के अंदर में चेतन है और जड़ है, और स्वामी जी आपको कह रहे हैं, जड़ माया तुझे ठगी, जड़ माया तुझे ठगी, तू चेतन ठग जाए। यह कैसा ज्ञान है, सद्गुरु चरण समाय। जड़ माया तुझे ठगी, तू चेतन ठग जाय। यह कैसा ज्ञान है, सद्गुरु चरण समाय। देखो, ये माया है, ये जड़ वस्तु है, ये आपको ठग लिया। अब आपको क्या करना पड़ता है? खाना बनाओ, खाना बनाओ, अन्न पैदा करो, कमा करके ले आओ। काहे लिए भाई? अन्न आहार करता नहीं, आत्मभोज शब्दामृता, अन्य वस्तु नहीं कोई। अन्न जल वायु असन है, यह जड़ तन संग सोय। देखो, आप माया का शरीर मिला हुआ है, ये जड़ शरीर है, तो जड़ का पालन पोषण जो है जड़ से ही होता है। इसको अग्नि चाहिए, वायु चाहिए, जल चाहिए, पृथ्वी चाहिए, आकाश चाहिए। आपका शरीर में पांचों तत्व जब सही रहेंगे तभी आप स्वस्थ रहोगे।
तो स्वस्थ रहने के लिए स्वामी जी आपको विधान बताए हैं। भोजन निद्रा नेम करी, अनहि निवाना धिकोय। भोजन निद्रा नेम करी, अनहि निवाना धिकोय। समयाबाध साधन चली, साथा संग नहीं कोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो नियमित भोजन किया करो, समय से भोजन पानी कर लिया करो। ये ऐसे ही रहेगा, आप ये मत सोचो कम हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। इस संसार में जीना भी इतना आसान नहीं है, इतना झामर झूमर है, बवाला है इस संसार में। जीना भी आसान नहीं है, बहुत सी चीजों को बर्दाश्त करना पड़ता है, चुप रहना पड़ता है, शांत रहना पड़ता है। इतना आसान नहीं है जीना। एकदम शांत रहना पड़ता है, चुप रहना पड़ता है, बहुत से चीजों को छोड़ देना पड़ता है। कोई कोई तो थोड़ा सा बात होगा बवाल मचा करके बैठ जाए बैठ जाएगा। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको गंभीर रहना पड़ेगा। वृत्ति गंभीरा समुद्र समा, बेगनाया रुजाय। उदय विघ्न नहीं दृढ़ रही, धीरा स्वभाव का। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपके अंदर में सत्य होना चाहिए, आपके अंदर में धैर्य होना चाहिए। आज नहीं होगा कल हो जाएगा, कल नहीं होगा परसों हो जाएगा, परसों नहीं नरसों होगा, नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं। ऐसे भाव रखा करो। आप परेशान हो जाते हो, कोई बात, अरे जल्दी करो, कौन सा जल्दी भाई, कहां जाओगे। इसीलिए तो स्वामी जी का है, जोगी चा जो करी, प्रथम विवेक विचार। बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। जोगी चा जो करी, प्रथम विवेक विचार। बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। तो आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। गुरु संग विचार विमर्श कर लिया करो। ब्रह्म मुहूर्त में बैठ करके जो भी काम है तुम्हारा, संसार का काम है या चेतन देश का काम है, सदगुरु तो आपके साथ है। परमेश्वर जीवा साथ है, अमित का लगे बीत। जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सादा गुरु महप्रीत। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको मन ही तो आपका पूरा मन का ही तो काम कर रहा है वो बचपन से। जो मन कहता है वही करते आ रहे हो और फिर भी दुखित रह
दुखित रहते हो। इसीलिए इस मन को जो है ना, मार डालो इसको जो है। जो आपका मन करता है वही करते हो। ये देश भी मन का है, सब लोग अपने अपने मन का ही करता है, फिर भी दुखित रहता है। तो इसका काम ही छोड़ दो जो है, इसकी बात ही मत माना करो। लेकिन ऐसा नहीं है, ये अपनी बात मनवा करके रहेगा। ये बड़ा शैतान है ये। इसीलिए सदगुरु साथ रखो। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद बूझो। ये मन जो है बचपन से लेकर के अभी तक इसकी बात मानते आ रहे हो, जैसा बोल रहा है वैसा ही कर रहे हो जो है। ये काल है ये, इसी की बात मान करके आप चल रहे हो हमेशा हमेशा हमेशा, और फिर भी दुखित रहते हो। ये कभी सुखी नहीं रहने देगा आपको। तीना लोक की संपदा आय बसी घर माय, तब मनसी तल नहीं और मिलन मन माय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तीनों लोक की संपत्ति आ जाएगी तो भी ये शीतल नहीं रहेगा। आप संसार में देखो ना, चाइना जो है, चीन जो है, कोई ऐसा देश नहीं होगा, कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसके घर में कम से कम 10 चाइनीज वस्तु ना होवे। इतना सामान बनाता है और सस्ता से सस्ता बनाता है और पूरे संसार से पैसा लेता है। और आप कितना साल जियोगे? 100 साल। 100 साल के लिए धन इकट्ठा कर रखा है ये मन जो है। कितना खाओगे? एक दिन में 1 किलो खाओगे, 1 साल के लिए 3 बोरा में काम हो जाएगा। लेकिन ये नहीं मानेगा, बोलेगा और थोड़ा और थोड़ा और। आपको पूरा बचपन से लेकर के अभी तक उलझाए रखा है। 1 साड़ी हो जाए, 2 साड़ी हो जाए, 20 साड़ी हो जाए, 4 चप्पल हो जाए, 3 जूते हो जाए। काहे लिए भाई? अरे रखने के लिए घर में जगह नहीं है, फिर भी इसको चाहिए। ये आपको अरुझाए रखता है। इसीलिए इसकी चाल में नहीं फंसना है। आप 4 साड़ी ले आओ, 20 साड़ी लेकर के आ जाओ, फिर भी हम नहीं मानेगा जो है और। ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, उन्नति का मतलब ये नहीं है कि आपके पास 10 गाड़ियां हो, 50 कार हो। उन्नति का मतलब ये है आपको कुछ नहीं हो, जितना कम से कम आप रख सकते हो, यही उन्नति है। साधु के पास क्या होता है? कुछ नहीं होता है। उसके पास एक ही होता है, वो सदगुरु के हंस हंसनी जानते हैं। जो वेदी है उसके पास क्या होता है? नामदानी शीरा सांपकारा, संत बीजी ताहो, डरे मारे का यरबनी, धिक जीवन ऐसो। तो उन्नति का मतलब ये नहीं है कि पूरा जो है, आप देख लो पूरा संसार में आज के कम से कम जो है, आप जो है 50 साल 60 साल पहले जाओ, दुनिया भर का जंगल रहता था, गाय जानवर जंतु, खेत खाली रहता था, चरते थे।
जानवर सब खत्म हो गए, ये मनुष्य सबको मार डाला, खा गया, फिर भी उसका पेट नहीं भरा। पूरा धरती पर जो है बिछा दिया एकदम अनाज अनाज अनाज, फिर भी उसका पेट नहीं भरा। सब जानवरों को मार करके खा गया, फिर भी पेट नहीं भरा। वही चाइना है, पूरे संसार से पैसा लेता है, हर कीड़ा मकोड़ा जब सबको खा जाता है, फिर भी उसका पूरा नहीं हुआ। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यही मन है, यही लड़ाई करवाता है, यही युद्ध करवाता है, यही संसार से दुश्मनी ले आता है, यही आपको पकड़ लिया है। आपकी चेतना को इसी ने पकड़ा है, यही मन है। इसी को मन को मारने से शुद्ध हो जाता है ये, और सुरति में बदल जाता है। फिर सूरज में बदल जाने से फिर आप जैसा चाहते हो वैसा करता है। अभी तो आपको इसके अधीन रहना पड़ता है। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मन ही काल है, मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही जो है आपका परम शत्रु है। परम शत्रु मान जीव का, मरे मारे उठत धाय। तो आपको क्या करना है? करना मुझको कुछ नहीं, बारसी मुख मोर, अंतर निजा निज बरी, शब्द छटा झक झोर। आगमदार गुरु दीन लखाई, आगमदार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। आगमधार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। सुमिरा नसी सब दुख गए, सुमिरा नसी सुख होय, सुमिरा नसी सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। तो आपको क्या करना है? करना मुझको कुछ नहीं, अंत लगाना दूरबीन, सुधरे चक्षु विवेक का, भक्त संत परमीन। आप नहीं पूछते हो, अरे गुरु के चरण में रहा करो। गुरु का चरण में मन नहीं जाता है। गुरु का चरण और मन, मन ही तो माया है, वह गुरु के चरण में नहीं जाएगा। ये कुछ भी हो जाए, क्योंकि वहां जाती ही माया मर जाती है। ऐसे ही तो था महारथी संत श्री महेश सिंह जी। वो सत्संग सुना रहे थे और यही बता रहे थे। किसी ने पूछा, आप तो बोलते हैं कि मन को गुरु चरण में लगाओ, लेकिन मन तो गुरु चरण में लगता नहीं है, तो कैसे होगा? इसका उपाय बता दीजिए। बोला नहीं, ये गुरु चरण में जाने से ही ये
बोला हम बहुत उपाय कर लिए, अंत्र किया, मंत्र किया, और क्या बोलते हैं, जाप करवाए, हवन करवाए, इतना पैसा दिया, उतना पैसा दिया, फिर भी ये मानता नहीं है। इसका उपाय बता दीजिए। अरे भाई अब ये मान जाएगा तब तो काम ही बन जाएगा। क्यों नहीं जाता है? यदि ये वहां जाएगा गुरु चरण में तो मर जाएगा ये, इसीलिए मन नहीं जाता है वो। तो क्या हो जाता है, वहां जा करके शुद्ध हो जाता है, उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। मन की शक्ति जो है कहाँ खत्म होगी? गुरु का चरण में, और कहीं खत्म नहीं होगी ये। प्रभु प्रसाद सद गुरु दया, माना हो यह स्वाधीन, अन्य युक्ति कोई नहीं लगी, सदगुरु चरण अधीन। यही तो आपको बूझने नहीं देता है। स्वामी जी कह रहे हैं जो है, एकदम स्वामी जी क्या कह रहे हैं, परमा शांति सामा दृष्टि सी, परखो शब्द विवेक, अनिरखी पारखी अनुभव करो, शब्दामृत सुख एक। तो आपको जो है स्थिर होना पड़ेगा, और मन आपको स्थिर होने नहीं देगा। जो है तो इसका उपाय एक ही है, इसको गुरु चरण में इसको लगा दो। तो मैं कासे कहूँ को सुने, को पति आय, फुलवा के संगत भंवर मरी जाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो पहला चीज आप समझ लो, मन गुरुचरण में क्यों नहीं जाता है? क्योंकि जाने से मर जाएगा वो। इसका उत्तर हो गया, क्लियर हो गया। मन जो है गुरुचरण में क्यों नहीं जाता है? क्योंकि वह जाने से मर जाएगा, इसीलिए वो नहीं जाता। तो नहीं जाता है क्योंकि आपका आत्मबल कमजोर हो गया है। कमजोर होने के कारण इसका शासन चलता है। ये इसका कोई उपाय नहीं है पूरा संसार में। इसको सोने का सिक्कड़ लगाया, लोहे का सिक्कड़ लगाया, अग्नि में जलाया, अग्नि में जलेगा नहीं है। मन अग्नि में भी नहीं जलता। इसको कुछ भी कर लो, इसके ऊपर कुछ असर नहीं पड़ता है। अग्नि में डालो, आग में डालो, पानी में डालो, आकाश पर ले जाओ, सूरज में ले जाओ इसको, वहां भी जलता नहीं है ये। आप आंख खोल करके एक बार सूरज को देख लो धूप में, थोड़ी देर जो है आंख जो है ना खराब हो जाएगी, जल जाएगी। लेकिन ये मन जो है सूरज में जाने से जो है नहीं होता है, कुछ नहीं होता है उसको। चंद्रमा ठंडा है, वहां भी जाने से इसको कुछ नहीं होता है। इसको ठंडा में भेज दो, गर्म में भेज दो, लैट्रिन के खड्डे में भेज दो, हर जगह जाएगा ये। लेकिन ये जो है सुधरेगा नहीं है। कैसे ये, इसको आप कुछ भी कर लो, सोना का सिक्कड़ लगाओ, लोहे का लगाओ, कोई भी जंजीर लगाओ, कमरे में बंद कर दो। कमरे में तो आप बंद कर दोगे, शरीर को बंद करोगे, चेतना को बंद नहीं कर पाओगे। इसका एक ही उपाय है, वही सदगुरु का चरण है। उसी को जो है कबीर साहब ने कहा, मैं कासे कहूँ को सुने,
को पति आय, फूलवा के सुंगता भंवर मरी जाय। अरे एक ऐसा पुष्प है जिस पर जाते ही मर जाता है। पूरा उपाय कर लिया, इसको मंत्र कर लिया, तंत्र कर लिया, जो है हवन कर लिया, जाप कर लिया, पूजा कर लिया, पाठ कर लिया, सब कुछ कर लिया। थोड़ी देर शांत रहेगा फिर भाग जाएगा। आप देखो, आप संसार में बहुत कुछ इसको अंत्र तंत्र आबीज ताबीज उसको बांधने के लिए लगाया जाता है। वो बंधता नहीं है, थोड़ी देर रहेगा उसके बाद में फिर बिगड़ जाएगा। इसीलिए इसको बांधने का उपाय मत करना। आप जो है गुरु का चरण में चुपचाप शांति से बैठने की कोशिश करो। जितना बैठोगे उतना आपका आत्मबल बढ़ जाएगा। अरे स्वामी जी भी तो यही कहे हैं। स्वामी जी क्या कहे हैं? मन को मारो विषयसी, जो नहीं मानत आर, तबर को निजा देह को, मन माथा मार विचार। ऐसे कोई काम याद नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही गुरु के चरण में बैठोगे ये दुनिया भर का काम आने लगेगा। ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ। तो इसकी बात को नहीं मानना है। इसकी बात को मानोगे तो परेशान हो जाओगे। आप संसार में देख लो, ये क्या क्या कहता है, इसकी बात मानने वाली है कोई? इसकी बात को नहीं मानना। यही कबीर साहब ने भी यही कहा। कबीर साहब ने क्या कहा? जो तो मायाई सूक्ष्म होई कारा, ताजा मानही के भारा, अवधू ताजा मानही के भारा। ऐसी रानी राहो गोरख, सहज उतरी जाओ पारा। सत्य नाम की है महताबी, साहेब की दरबारा। अवधू जीवत ही करवासा। तो ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इसकी बात को नहीं मानना। ये दुनिया भर का बात बताएगा। आपको क्या करना है? चुपचाप अधीन भाव हो करके, अति अधीन भाव हो करके गुरु चरण में आप रह पाओगे। अत्याधीन सारा रागता, आत्मा सामारा पाण कीन। सदगुरु सुकृता देव जी, आपन मारगदीन। तो इसका उपाय आपको समझ में आ गया। मन कहीं दूरा नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूरा नहीं जाना, गुरु के चारानिया में 68 तीरथ। गावेल वेदा वा पुराना हो, गावेल वेदा वा पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारानिया में 68 तीरथ।
गावेल वेद वा पुराण हो, गावेल वेद वा पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारी हंस हंसी। मैं ये बार बार क्यों कहता हूं? अरे सदगुरु आप ही के हैं, आप ही के नहीं है, पूरे विश्व के हैं। ऐसा नहीं सोचना कि जो उपदेश लिया है वही सदगुरु का शिष्य है। पूरा संसार है, लेकिन वह जो है प्रकृति प्रवाह में है और आप चेतन प्रवाह में हो। सदगुरु आप ही का है, फिर क्या जो है? आप जब तक उनको अपना नहीं मानोगे, अपना नहीं बूझोगे तो कैसे होगा? वो तो आपको अपना बूझते हैं और कहते भी हैं। देखो वो सदगुरु क्या कह रहा है, आप उनकी भावनाओं को उनकी नहीं बूझते हो। आप सदगुरु को छोड़ करके कहां जाओगे बताओ? कहीं शरण नहीं है। जहां भी चेतना रखोगे वहां से दुख ही मिलेगा। ये गांठ बठिया लो, बड़े से बड़ा जो है पद मिल जाएगा आपको, लेकिन वहां दुख ही है। एक ही जगह है जहां एकदम अनंत जन्मों का सुख है, शांति है, आनंद है। तो भाई संसार का काम करने के लिए जाया करो वहां। अंतारा प्रेमा करह सदगुरु सी, तोड़ी माया कर टटिया, पल भर मी तो ही पार लगाई, मानीला मोर एगो बतिया। तो सदगुरु आप ही के हैं, फिर तो इनको पकड़ करके रखा करो। और आप पकड़ना, जो सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी है, अनुभव है, जानते हैं, ये हाथ से पकड़ नहीं हाथ से पकड़ नहीं पाओगे। उसका पकड़ने का युक्ति है और वो सदगुरु ही देता है। कहां जाएंगे ये? तीन लोक नव खंड में, गुरु से बड़ा न कोई, करता करी न करी सकी, गुरु करी सोय। आपका सदगुरु क्या कहता है? सुख व शांति सब को मिले, सुख व शांति सब को मिले, यह उपदी हमार, सुख व शांति सब को मिले, यह उपाधि हमार, सारा विश्व हमारा है, हम सब संसार। स्वामी जी कह रहे हैं कि मैं पूरे संसार में हूं, तो उनको ढूंढना आपका काम नहीं है। अरे आप ही में है। घट ही में पियवा पहचाना हो, घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। एक प्रश्न आया था, बोला आप ही बता दीजिए कि ये प्रभु जो है स्त्री रूप में है कि पुरुष रूप में है? अरे पागलो, ये तो इस संसार में स्त्री पुरुष है, वह सबका है, स्त्री का भी है, पुरुष का भी है। वो बोले बूढ़ा है, जवान है,
आप जानते ही हो चेतना हमेशा अमर रहती है, उसका मृत्यु नहीं होता। आप बताओ मन का मृत्यु होता है? आप सोते रहते हो फिर भी ये जो है जागता रहता है। पूरे पूरे संसार में 3 घंटा तक ये जो है चुपचाप थोड़ा शांति से रहता है, ये जिसको निद्रा कहा जाता है, सुषुप्ति कहा जाता है। बाकी तो ये आपको 24 घंटा चलता रहता है। थकता है एक मन कभी? ये नहीं मान सकता। मन ही काल है। ये हमेशा आप सोए रहो तो भी कहां कहां पहुंच जाता है, कहां कहां जाता है। जागते रहते हो तो भी कहां कहां जाता है। तो आपको तो जो है इसको इधर उधर नहीं जाने देना है, तो लगाम लगा करके रखना है। स्वामी जी क्या कहे हैं? मन सवार पले पल रहो, कसिया बेचार लगाम, छूटी भागी बहु दूर चली, पकड़ेला होते ही काम। आपको ये कोई काम करने नहीं देगा। ये आप स्कूल में जाओ पढ़ने के लिए तो पढ़ने नहीं देगा, उधर आ जाएगा, खेलने के लिए आ जाएगा। आप सिनेमा देखने के लिए गए तो वहां नहीं रहेगा, वो जो उधर भाग जाएगा। अरे ये बहुत शैतानी करता है। तो इसका उपाय आपको मालूम है? मन कहीं दूर नहीं जाना हो, घाटी में पियवा पर आए सदगुरु के हंस हंसनी सारे भजन सुदम तैयार रहती हैं। मेरे को गाओ, मेरे को गाओ, मेरे को गाओ, इसमें से उसमें, उसमें से उसमें चलता रहता है। ये बड़ा जो है स्वामी जी के ज्ञान जो है अनंत है। हम जितना बताते हैं उतना ही नहीं है। यूट्यूब पर बहुत सारे हो गई जो है, सुबह शाम दोपहर का चलता रहता है, उस पर डेली का लोड हो जाता है जो है। इसमें ये प्रकाशित करती है आपको इन्हीं बाणी, सदगुरु की ही तो बाणियां हैं। मैं कहीं बाहर से थोड़ा ले आता हूं, सारा सदगुरु की ही बाणियां हैं। वही स्वर वेद है, वही जो बीजक भाष्य है, वही शब्द प्रकाश है, उन्हीं की ही तो बाणियां हैं। इनको सुनने से ही चेतना ऊर्ध्व हो जाती है। इनको सुनने से ही आपकी चेतना गुरु चरण में पहुंच जाती है। आप किसी का भी देखो, बाणी तो वही है, बाणी वही है। कोई भी संत गाए, कोई भी जो है बुझाए, पढ़ाई तो वही होती है। कोई कोई टीचर बड़े प्यार से समझा देता है, और कोई कोई जो है ऐसा कर देता है कि कुछ बुझाता ही नहीं है, कुछ बुझाता ही नहीं है। तो वो तो उसका अपनी कला है। कोई कोई मैथ इतना बढ़िया पढ़ा देता है, फिजिक्स इतना बढ़िया, और कोई कोई ऐसे समझा देता है। तो आपका काम है कहाँ बढ़िया से समझ में आ रहा है, सीख लेना है। वैसे ही ज्ञान सदगुरु का तो वही है, वही स्वर वेद है, वही वाणी है। तो अब चलो, अब पिया संग मिल लो। तो घाटी ही में पियवा पहचाना हो। तो जो प्रश्न आया था कि प्रभु जो है स्त्री रूप में है कि पुरुष रूप में है, अरे मैं बोला स्त्री पुरुष तो इस संसार में है, जड़ शरीर है ना, वह चेतना स्त्री पुरुष नहीं है, वह शरीर ही नहीं है। सदगुरु के देश में जो हंस हंसनी पहुंचे हैं वो बूझते हैं, वो बराबर मिलते रहते हैं। मोबाइल फोन की जरूरत नहीं होती है, वो सदगुरु का चेतन केंद्र है। वहां पर सब सदगुरु के हंस
शरीर नहीं होता वहां, स्त्री पुरुष नहीं होता वहां, बालक बालिका नहीं होता, बूढ़ा जवान नहीं होता। ये तो इस संसार में है। चेतना कहां बूढ़ा होता? ऐ सदगुरु के प्यारे हंस हंसनी, चेतना न कभी जो मर सकती है, न बूढ़ा होगा, न जवान होगा, न बालक होगा, न स्त्री है, न पुरुष है। आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है, आत्मा न पुन सक जान, आता माया पनी कर्म बसा, विविधा देह निर्माण, आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है, आत्मा न पुन सक जान, आता माया पनी कर्म बसा, विविधा देह निर्माण। आप कई बार स्त्री बन चुके हो, कई बार पुरुष बन चुके, अनंत काल से ये चल रहा है। अरे वो यही धरती है जहां भगवान राम पैदा हुए, यही धरती है जहां महर्षि दधीच पैदा हुई है, यही धरती है जहां गुरु नानक देव हुए, यही धरती है जहां गुरु गोविंद सिंह हुए, यही धरती है महाराणा प्रताप हुए, यही धरती है अनेक जो है यहाँ पर ऋषि संत महात्मा, यही धरती है जहां ब्रह्मा विष्णु महेश, वही धरती तो चल रही है अभी तक। हम लोग अनेक बार जो है मृत्यु होती रहती है, फिर शरीर धारण करके आते रहते हैं। एक जन्म की थोड़ो बात है ये। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। यही धरती है, यहीं पर महाभारत हुआ था। यही धरती है जहां सीता जी का हरण हुआ था। यही धरती है जहां सती सावित्री हुई थी। यही धरती है जहां माता सीता अनुसुईया ने, जब ये ब्रह्मा विष्णु महेश, यही धरती है, वही भारत भूमि है। जब जो है ब्रह्मा विष्णु महेश, वही लक्ष्मी, वही पार्वती और वही सरस्वती। जब नारद ने कहा अब संसार का भी कथा सुना करो जो है, जब नारद जी ने कहा इस धरती पर जो है सबसे जो है पतिव्रता स्त्री जो है माता सती अनुसुईया है। देवताओं लोगों में आपको पता है खलबली होगी। थोड़ा संसार का भी सुना करो, क्योंकि संसार का सुनने से कथा भी चेतना नीचे आ जाती है। लेकिन सुना करो। नारद मुनि ने कहा कि जो है इस धरती पर माता सती अनुसुईया के बराबर कोई जो है पतिव्रता स्त्री नहीं है। यही धरती, इसी धरती पर ये सारे घटनाएं हुई हैं। अब जब शाम को लोग पहुंचते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवियां जो है इकट्ठा होती हैं और बोला जा करके इस धरती पर जो है हम लोग इतना बड़े जो है तो जो है पतिव्रता है, और वो लोग कहां से आ गया जो है हमारे से भी, देवता से भी बड़ा हो गया। यही धरती है वो, यही धरती, वही भारत भूमि है। आप लोग जा करके पतिव्रता धर्म नष्ट करके आओ। अब क्या करे बेचारे ब्रह्मा विष्णु महेश, वो लोग आ गए आ गया माता सती अनुसुईया के पास जो है। और उसके बाद अब कथा आपको जो है मालूम है, माता सती अनुसुईया ने
इनको जो है तीनों को बालक बना दिया, पालने में डाल दिया और बोला आप लोग अब देखते रहिए। और भोजन बना करके भोजन खिला दिया। और अब वो लोग तो बेचारे आनंदित हो गए, अब वही रहने लग गए जो है। फिर ये लोग ढूंढने के लिए आता है और जो है माता सती अनुसुईया इनको प्रणाम करती है, महाभक्त हुई है जो है। फिर बोले हमारे पतिदेव कहाँ है? तो बोला ये है पालने में, आप लोग ले जाइए, अपना अपना चीन करके उठा लीजिए। नारद जी भी बेचारे वही खड़े, अब वो बता रहे हैं कि माता ये नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। नारद भी चक्कर में फंस गए। अब फिर वो कथा आपको पता ही है। ये देखो, ये संसार का है कथा। यही कथा जो है संसार की वाचक पंडित ज्ञानी जो पूरे यूट्यूब पर यही सब कथा सुनाई जाती है और इसी कथा को सुन करके संसार मगन होता है। ये वही धरती है। अब आ जाओ सदगुरु का। सदगुरु का सुनने से चेतना ऊर्ध्व हो जाती है। तो घाटी में पियवा पहचाना हो। अब ये लोग सब लोग गायब हो जाएंगे। अब यहां पर जो सब गायब हो जाएंगे। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे किया ठिकाना। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। अब ये चेतना ऊर्ध्व हो जाती है। जब ऐसे बात आप सुनते हो, ऐसे भजन सुनते हो, तो आपकी चेतना संसार में नहीं जाती है। यह चेतना जो है गुरु चरण की तरफ पहुंचती है, ऊर्ध्व हो जाती है। तो नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे किया ठिकाना। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। गंगा जमुनवा की बिच तीरमीड़ी, झुकी झुकी कारू आसनाना हो, झुकी झुकी कारू आसनाना हो। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। इंगला पिंगला सुसमान शोध। इंगला पिंगला इसको शोधने के लिए बोलते हैं। शोधना मतलब बंद करो, सांस की गति को बंद करो। तो ये बिना गुरु विधान के बंद नहीं होगी, उसी को कहते हैं इंगला पिंगला सुसमान शोध। उलटी लगाव ताल ध्यान हो, उलटी लगाव ताल ध्यान हो। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत
सुजाना। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भइल संत सुजाना। रंगा मालमी से जबी छतु है, सोवेला संत सुजाना हो। रंग महल में से जब छतु है, सोवेला संत सुजाना हो। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भइल संत सुजाना। इंगला पिंगला सुसमन शोधो, उलटी लगाव ताण ध्याना हो। इंगला पिंगला सुसमन शोधो, उलटी लगाव ताण ध्याना हो। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भइली संत सुजाना। द्वादशी कला गगन के ऊपर, सुरती धारा हो सतनामा हो। द्वादश कला गगन के ऊपर, सुरती धारा हो सतनामा हो। द्वादश कला गगन के ऊपर, सुरती धारे हो सतनामा हो। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भइल संत सुजाना। हर दामा 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 तारन टूटे, हर दामा 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 तारन टूटे। निरखताण पुरुष पुराना हो, निरखताण पुरुष पुराना हो। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भइल संत सुजाना। पिया की रुझाना गाले में पड़ गई, जसमा करी काताना हो। पिया की रुझाना गले में पड़ गई, जसमा करी काताना हो। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भइल संत सुजाना। कहत कबीरा सुनो भाई साध, कबहु न संत बिकाना हो। कबहु न संत बिकाना हो। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भइल संत सुजाना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्षार्थिनी बाड़ी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। बाड़ी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। मन माया को त्यागिए, सावदा में सुरति समार।
बाणी जाल अपार है, कीजिता विचार। मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। मैं दूसर मम पंथ भीना, अन्य पंथ जगयान। मैं क्यों भूलूं बारममी, शब्दारो हनुमान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझो। स्वामी जी का क्या रहे हैं, बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। मतलब बहुत सारे तरह तरह के बाणियां हैं, भजन है, विचार है, अपार है। कीजिए तत्व विचार, आप तत्व को विचार करिए। अमन माया को त्यागी की, और मन माया की बात को छोड़ करके शब्द में सुरति समार। और शब्द क्या है और सुरति को कैसे संभालना है, ये ज्ञान जो है पूरे संसार में कहीं नहीं है। ये ज्ञान जो है पूरे संसार में कहीं नहीं है, केवल एक ही जगह है जिसका नाम विहंगम योग है। ये जो दोहा जो स्वामी जी लिख रहे हैं, बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। मन माया को त्यागी के, शब्द में सुरति समार। और स्वामी जी ने क्या कहा, मैं दूसरा मम पंथ भीना। मैं अलग हूं, मेरा रास्ता अलग है। मैं दूसरा मम पंथ भीना, अन्य पंथ जगयान। मैं क्यों भूलूं भरम में, शब्दारो हनुमान। शब्द को चढ़ना है, शब्द में चढ़ना है, शब्द में मिलना है, शब्द को परखना है, शब्द को बूझना है, शब्द को जीतना है। तो ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मन का वाला भजन सुनोगे तो ऐसा वाला सुनाना पड़ेगा। मन का अभी देश अलग, देखो ये माया का देश ये जो है, आपको माया का देश भी सुनाना पड़ता है और चेतन देश भी सुनाना पड़ता है। माया का देश में सुख दुख है, चेतन देश में सुख ही सुख है, आनंद है, शांति है। तो आपको जो है गुरु का चरण में वहां पकड़ करके रखना है, गुरु के चरण को छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। क्षण भी आगा नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम सोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, बहुत सारे ऐसे ऐसे हंस हंसनी है जो बोलते हैं आप ही नहीं करते हैं भक्ति, हम भी करते हैं। मेरे को भी हंसी आती है, कोई बात नहीं है भाई, सदगुरु तो सभी का है। मैं कहाँ कहता हूं कि जो आप कम करते हो, बोलते नहीं आपसे हम ज्यादा ही करते हैं। बोला हाँ ठीक है, बढ़िया है, तो आप करिए, कौन मना किया है भाई।
आप देखिए सदगुरु सबका है, एक ही साथ पूरे संसार जो है प्रेम कर सकता है, उसको है तो एक ही। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सदगुरु तो एक ही है, एक ही चेतना है और वो सबका प्यारा है, आपका भी है और सबको एक ही साथ, क्योंकि वो विभु है। तो वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, क्षण भी आगा नहीं सही सकी उत्तम प्रेम सोय। क्षण भी आगा नहीं सही सकी उत्तम प्रेम सोय। अरूप प्रियतम प्रेमी बने यह गति जानत कोय। जब मैं ये दोहा बोल देता हूं तो बोलता है ये तो आप पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं। अरे स्वामी जी का देखो भेद को समझो, प्रेम सब करना है, आप भी करो, पूरा संसार करे, तभी सुख शांति आएगी, नहीं तो आएगी नहीं। सुख व शांति सब को मिले यह उपाधि हमार, सारा विश्व हमारा है, हम सब संसार। देखिए सदगुरु का एक ही काम नहीं है, सदगुरु का अनंत काम भी है। आप जो है प्रचार में कोई भी काम आप पकड़ लीजिए, तो कहने का मतलब क्या है, क्षण भी आग नहीं सही सकी उत्तम प्रेम सोय। क्षण वियोग में नहीं हो, मतलब बर्दाश्त न हो, यही उत्तम प्रेम है। गुरु से एक पल के लिए भी अलग न हो। ये काम तो सुरति करेगी, तो सुरति को वहां लगा करके रखो और संसार में चलते रहो। ऐसा थोड़ा है कि आपको जितना प्रेम करना है करो, यहां तो पूरा छूट है, 24 घंटे हर पल सोते जागते बैठते। स्वामी जी तो कह ही रहे हैं, क्षण भी आग नहीं सही सकी उत्तम प्रेम सोय। अरूप प्रियतम प्रेमी बने यह गति जानत कोय। इतना प्रेम करो कि दोनों एक हो जाओ। अब इतना आपको भेद बता दिया, गुरु के चरण में सूरज से प्रेम होता है, शरीर नहीं है वहां। कबीर सुरती मित्र की दिन दिन बाड़े चीत, तन ना मिला तो क्या भया मन तो मिलता नीत। तो वही स्वामी जी कह रहे हैं, इतना प्रेम जो है सूरज से करो कि दोनों एक हो जाओ। वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, हम तुम हम एक है, हम तुम्हारे के देव, लोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब कचुरा न भीव। फिर भी स्वामी जी को डर है। स्वामी जी कह रहे हैं, भूले मति अभी मानया स्वामी से वक भाव, भक्ति दान प्रभु दीजिए, गतियान पर भाव।
तो आपको जो है गुरु संग जो है सूरज से प्रेम करनी होती है। शरीर नहीं है वहां, शरीर वाला प्रेम नहीं है, ये व्यवहारिक संबंध है आपका। प्रेम तो सूरज से होती है और चेतन देश में होती है। और सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी हमेशा चेतन देश में रहते हैं। पागल थोड़ो है जो संसार में आएंगे। अरे सीधे सीधे आप बुझ जाओ ना, गुरु के चरण में सूरज से रहा जाती है, वहां शरीर नहीं है। बस सदगुरु जो है लखा देता है, आपको बोध करा देता है। इसीलिए गुरु से दूर नहीं होना है, ये दूर होने वाला बातें ही नहीं कहने हैं। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय।